नमस्कार मुद्रा प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। विश्राम दे देंगे। मुट्ठियां बंद करें। शिथिलीकरण व्यायाम का अभ्यास करना प्रारंभ करें। शुगर के लिए विशेष कक्षाएं चल रही हैं। आज तीसरा दिन है। जिनको केवल शुगर है, अभी शुरू हुआ है या बॉर्डर पर है, तो उनके लिए अभ्यास है ये। उन्हें नियमित अभ्यास करने हैं। अपने आप से दवाई बंद नहीं करना जब तक आपकी टेस्ट से कोई रिपोर्ट के अंदर बदलाव ना आए। पूर्ण उत्साह से करेंगे। मधुमेह के लिए, डायबिटीज के लिए केवल योग एकमात्र उपाय है जो आपके मन को संतुलित कर सकता है और जिससे आपके हार्मोन व्यवस्थित होंगे और आप इस असाध्य रोग को भी जीत सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। हाथों को सामने करें, मुट्ठियां बंद करें, खोलें। श्वास प्रश्वास नाक से लेते रहना है, मुख से नहीं लेना। गोल गोल कलाई को घुमाओ। बदल करके गोल गोल, फिर बदल करके ऐसे करिए। 21 जून तक ये लगातार कक्षाएं रहने वाली हैं। आप चाहें तो इसके साथ नियमित अभ्यास कर सकते हैं। श्वास भरते ऊपर जाइए, श्वास छोड़ते हुए आना। विश्राम देते हुए ऐसे आगे पीछे अपने स्थान पर रनिंग करना। धीरे 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 अपने स्थान पर जंप के साथ ट्विस्ट करो। बदल के साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बदल के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीमे 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 अपने गति को कम करेंगे। श्वास पर ध्यान दें। विश्राम दे दीजिए। पाँव में अंतर लो, कमर पर हाथ रखें। मुख धोती क्रिया का अभ्यास। फूंक मारना है सामने, श्वास भर के ऊपर आइए। विश्राम दे देंगे। थोड़ा अंतर पाँव में कम करें। एक साथ हाथों को ऊपर लेकर जाएं और हल्का सा पीछे झुकें। श्वास भर के गए, छोड़ते पीछे गए, छोड़ते आगे आए।
कोहनियों को सीधा रखो। विश्राम दे देंगे। हाथ साइड में, खूब अच्छे से ट्विस्टिंग करें। कटी संचालन क्रिया। आप नियमित व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, और साथ साथ में आपको खान पान का भी विशेष ध्यान रखना है। यदि खान पान को ठीक नहीं करेंगे तो शुगर कभी भी ठीक नहीं होता। दवाई लेते रहिए और विपरीत आहार भी लेते रहेंगे तो भोजन व्यवस्थित नहीं करेंगे तो औषधि काम नहीं करती। इसलिए आयुर्वेद में कहा आहार ही औषधि है। यदि आप पथ्य अपथ्य का ध्यान रखते हैं, क्या खाने योग्य है क्या खाने योग्य नहीं है, यदि इसका पालन करते हैं तो अलग से दवाई की आवश्यकता नहीं होती। साइड में पार्श्व तो हमारा शरीर ही अपने आप स्वस्थ होने लगता है। विश्राम दे देंगे। अब यहीं से क्या करना, पाँव में अंतर लो और ऊपर हाथ करेंगे और श्वास छोड़ के नीचे जाएंगे। फिर ऊपर आएंगे, हाथों को फैला के ऐसे जाना, छोड़ते नीचे गए। विश्राम दे देंगे। विश्राम दे दीजिए। कमर पर हाथ है, साइड में 1 2 3 4 5 6। घुटने से मुड़ना है, शरीर को ऐसे ऐसे नहीं लेके जाना, सिर्फ घुटने। कमर सीधी रखो, बीच में कमर सीधी रखनी है, केवल घुटने से मुड़ना है। रिलैक्स कर दीजिए। आप प्रयास करो एक पैर को ऊपर करने का, जितना ऊपर लेके जा सकते हैं इसे, दूसरे को भी हाँ ऊपर लेके जाओ। आप इस पैर को, घुटने को छाती के लगा सकते हैं क्या, ऐसे ऊपर लेके जाइए, छाती के टच करो। कंधे नहीं झुकाने, सीधा सीधा लेके जाओ। यह अभ्यास भी यदि आप करते हैं उससे भी आपका शुगर लेवल ठीक होता है। इसको आप बढ़ा सकते हैं। चलिए, इसके बाद सूर्य नमस्कार के लिए सज्ज होंगे। कल हमने कितने चक्कर किए थे? 7 चक्कर कल किए थे। आज हम 8 चक्कर करेंगे। सभी समस्थिति में आकर प्रणामासन मुद्रा में आए, सूर्य भगवान का ध्यान करें, वह तेज प्रकाश आपके अंदर समाहित हो जाए। आलस से आपके अंदर जो भी व्याधियां उनका विनाश हो, वो नष्ट हो जाएं। उस भाव से सूर्य को ध्यान करते हुए सूर्य नमस्कार करेंगे। ओम मित्राय नमः। एकम, द्वे, श्वास छोड़ते हुए आना। त्रीनी, दाएं पैर को पीछे ऊपर देखना। चत्वारी, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओम रवये नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
ओम सूर्याय नमः। एकम, पूरा श्वास के साथ जाएं। द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। ओम भानवे नमः। एकम हस्तोत्थानासनम, द्वे पादहस्तासनम, त्रीणि एक पाद प्रसारणासनम, चत्वारि द्विपाद प्रसारणासनम, पंच साष्टांग नमनासनम, सप्त ये षट की स्थिति ऊर्ध्वमुख श्वानासनम, सप्त अधोमुख श्वानासनम, अष्ट पुनः एक पाद प्रसारणासनम, नव पादहस्तासनम, दश प्रणामासन मुद्रा। ओम खगाय नमः। एकम, श्वास लेते हुए गए। द्वे, श्वास छोड़ दीजिए। त्रीणि, श्वास भरेंगे। चत्वारि, श्वास छोड़ेंगे। पंच, फिर भरेंगे रोकेंगे। षट, भरते ऊपर आए। सप्त, श्वास छोड़ देंगे। अष्ट, फिर भरेंगे। नव, श्वास छोड़ दीजिए। दश, भरते हुए ऊपर आएंगे। श्वास का विशेष ध्यान देना है। ओम पूष्णे नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। ओम मरीचे नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। विश्राम देंगे। अभी हमने 8 सूर्य नमस्कार के अभ्यास किए। सूर्य विश्व की आत्मा माना गया, इस जगत की आत्मा सूर्य है। जैसे हमारे शरीर के अंदर आत्मा न रहे तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे ही जगत का अस्तित्व भी सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो सूर्य का ध्यान करना बहुत जरूरी है। ऋषि मुनियों ने सूर्य के लिए बहुत विशेष आग्रह किया है, सूर्य का ध्यान करें। तो गायत्री मंत्र महामंत्र माना गया है, तो वह सविता देवता की ही उपासना होती है उसमें, सूर्य की। तो अभी हम करेंगे आसनों का अभ्यास। पहला आसन है ताड़ासन। एकम, हाथ साइड से ऊपर लेकर गए। द्वे, त्रीणि और चत्वारि। अब पूर्ण विधि नहीं बताई जाएगी, आपको काउंटिंग के साथ करना है और पहले जो सेशन हमने सीखे उनको ध्यान रखना है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आएंगे 5
6 7 8। त्रियक ताड़ासन करेंगे बिना एडी उठाए हुए। उसी तरह 1 2 3 होल्ड करेंगे, पूरा खींचिए। अब यहीं से साइड में जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास के भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए जाओ। अंतिम में चाहे श्वास सामान्य ले सकते हैं धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास के साथ ऊपर धीरे से विश्राम दे दें। त्रियक ताड़ासन और ताड़ासन दोनों करने हैं। फिर अभ्यास है त्रिकोणासन। 1 कहने पर पांव फैलाएंगे, 2 हाथ साइड में, 3 कहने पर दाएं पैर को घुमा देंगे पांव की डायरेक्शन, कमर सीधी रखो, धीरे धीरे 4 साइड में होल्ड करेंगे, हाथ एक ऊपर रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास के साथ ऊपर आ जाएंगे, पांव की डायरेक्शन घुमाएं, दूसरे पांव की डायरेक्शन करें, कमर को नहीं घुमाना, कमर बीच में सीधा, धीरे धीरे साइड में होल्ड करें। यहां पर ध्यान दीजिए, साइड में पांव की पिंडलियों पर ध्यान दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास के साथ आए, घुटना जरा भी नहीं मोड़ना, घुटने को मोड़ने नहीं है, ऐसे करके नहीं करना, सीधा बुद्धि का उपयोग करना है। बुद्धि सुनती है, कान समझ में आता है ना, कान से सुना तो उसको ध्यान दे। क्या बोल रहे, घुटने सीधे, सीधे मतलब ऐसे सीधा, इनको मोड़ के ऐसे हाथ नीचे नहीं लगाना, भले हाथ लगे ना लगे, घुटने सीधे रखने हैं। चलिए पांव मिला लेंगे, अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। जितने भी अभ्यास है इनमें से खड़ने के, बैठने के जितने भी आसन है उनमें से आधे आधे आसन भी आप करेंगे तब भी आपका शुगर ठीक हो जाएगा। कमर पर हाथ रखें कहने पर, 2 कहने पर कोहनियां मिलाएं और 3 कहने पर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास के साथ ऊपर आ जाएंगे और हाथ धीरे से नीचे। यह अभ्यास जिनसे ज्यादा देर रुका नहीं जाता तो 5-5 सेकंड ही रोल करके 2 बार करेंगे। अब धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, अपने स्थान पर बैठ जाओ। बैठने के हमने पद्मासन, वज्रासन अभ्यास कर चुके हैं, कई आसन किए हैं, उनको भी दोहराएंगे। पहले पद्मासन में आएंगे, पद्मासन में बैठेंगे, इससे हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है। रूट चक्र जो होता है, रूट आपके मूलाधार, वो एक्टिव होता है तो पूरे शरीर में प्राण का संचार सही से होने लगता है। जब प्राण सही होगा तो आपके बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं अपने आप ही। तो कमर सीधी रखना है, पिंडलियों को दबाना है, इससे घुटने पिंडली सबका अच्छा अभ्यास हो जाता है। कमर सीधी है, ऑक्सीजन लेवल इस अभ्यास से बढ़ने लगता है। कमर सीधी, गर्दन सीधा बीच में रखें, कंधों को ढीला छोड़ें और ज्ञान मुद्रा लगा के रखें हाथों से, और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास भरें,
विश्राम दे देंगे। पाँव को एक एक करके खोल दीजिए, रिलैक्स कर दूंगा। आप धीरे धीरे से पाँव की यदि आपको अकड़न लगे तो पाँव में एक बार पाँव के पंजों को हिला लें, नहीं तो धीरे से मोड़ करके वज्रासन में आ जाओ। वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठेंगे, हाथों को ऊपर करेंगे, ऐसे खींचेंगे और घुटनों के बल खड़े होंगे और साइड में ऐसे करके साइड में बैठ जाएंगे। ऐसे बैठने से पूरा यहां से पेट की मांसपेशियों का खिंचाव आएगा और अमाशय के जितने भी गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह वो सब प्रॉपर बनने लगेंगे, एंजाइम्स अच्छे बनेंगे। फिर धीरे से श्वास भर के ऊपर आना, दूसरी ओर बैठेंगे। अब राइट साइड में आपका लीवर, आपका गॉल ब्लैडर ठीक होने लगेगा, इंसुलिन सही बनेगा। फिर श्वास भर के ऊपर आएंगे। इस तरह से दोनों तरफ 5-5 बार करें। हाथों को सीधा खींच के रखना है, मोड़ना नहीं है। कोहनियां सीधी रखो, साइड में बैठना, एड़ियों पर नहीं बैठना, नीचे बैठना है। श्वास के साथ ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएंगे। ये यदि प्रॉपर आप कर पा रहे हैं, अच्छे से हर रोज करते हैं, तो ये भी त्रियक ताड़ासन जैसे हमने खड़े होके किया था उसी का प्रारूप है, पर इसमें थोड़ी मेहनत लगती है। घुटने भी मजबूत होंगे और साइड की मसल्स भी मजबूत होंगी, तो इसका अतिरिक्त लाभ है। विश्राम दे देंगे। हाथों को ढीला छोड़ दो, हाथों को ढीला छोड़ देंगे। इस वज्रासन में अब बैठे रहेंगे। लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। हाथों की उंगलियों पर ध्यान दें। विश्राम दे देंगे। अब यहीं से इसी स्थिति में आप अभ्यास करेंगे मंडूक आसन का। मुट्ठियां बंद करेंगे, नाभि पर मुट्ठी रखें, ऐसे हाथ को उल्टा करके श्वास निकालें, पेट पिचकाते हुए आगे झुकेंगे। श्वास निकालते हुए जा रहे हैं आप, सामने देखना, नीचे नहीं देखना, गर्दन नीचे नहीं झुकाना, देखना सामने। श्वास भरते हुए वापिस आ जाएं। 3 बार दोहराएं इस अभ्यास को। धीरे धीरे वापिस आना। 3 बार जरूर करना है, ये कम से कम जिनको भी हमारे को शुगर ज्यादा रहता है तो करना ही करना है। अब अभ्यास है उष्ट्रासन, जिससे थायराइड भी ठीक होगा। यदि किसी कारण से थायराइड भी आ गया है तो वो भी ठीक करना है। धीरे धीरे हाथ को घुमाएं, घुटने पर रखें, ऐसे पूरा हाथ को, हथेली को एड़ियों पर रख दें, गर्दन पीछे लमका दो। श्वास सामान्य रखें। धीरे धीरे वापिस आएंगे, वापिस आ जाइए और विश्राम दे देंगे। अब ये आसन करने के बाद एक अभ्यास है शशांक आसन। हाथ ऊपर करें और धीरे धीरे श्वास छोड़ के आगे आएंगे। इससे आपकी नींद अच्छी होगी और हार्मोन हमारे व्यवस्थित होने लगते हैं। फोरहेड को धरती पर रख दो नीचे, कंधों को ढीला छोड़ दो, हाथों की उंगलियों को ढीला छोड़ दो। पूरा वजन फोरहेड पर, थाइस पर, चेस्ट के दबाव को महसूस करो। धीरे 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 वापिस आओ, गर्दन उठाओ पहले और आराम से आ जाइए। अब पाँव को विश्राम दे दो, एक एक करके दोनों पैरों को सामने की ओर खोल दीजिए। पाँव को खोल दिया। अब अभ्यास करेंगे वक्रासन का। एक पैर को मोड़ें,
कमर को खींच के सीधा रखें, ट्विस्ट करें और हाथ को ऊपर से निकाल लें, हाथ आगे से और पीछे की ओर देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापिस आएंगे, बदल करके दूसरे पांव से करेंगे। कमर सीधी है, फिर ट्विस्ट करें अच्छे से और पांव को पकड़ें, पीछे हाथ जो है थाइस पर रख देंगे और रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दो, धीरे धीरे विश्राम दे देंगे। वक्रासन का अभ्यास हर रोज करना है। फिर अब भी करेंगे, ऐसे नौका चलाएंगे। पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास करने जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 में पैरों को पकड़ लें आगे से, पाँव के पंजों को, एड़ियों को, जो भी हाथ में आ रहा है उसको पकड़ लो। अभी सामने देखना, कोहनी को नीचे लगाने की कोशिश करें। धीरे 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 आगे झुके। हमारा टारगेट है आपकी ठुड्डी नी के टच करना है, हमें ठुड्डी को नी के टच करना, आगे की ओर झुकते हुए, यह हमारा लक्ष्य रहेगा। धीरे से वापस आ जाएं, हाथ को पीछे रख दो, ऐसे पैरों में अंतर ले लें। इसको बोलते हैं शिथिल दंडासन। कंधों को ढीला छोड़ दो, गर्दन पीछे लमका दो, पैरों को ढीला छोड़ दें, शिथिल। इससे थोड़ा कमर को आराम मिल जाएगा। जब भी थकान हो, बैठ के अभ्यास जब करते हैं तो इस तरह से शिथिल दंडासन में रिलैक्स कर सकते हैं। विश्राम, शिथिल। अब क्या करना है, धीरे से सीधे लेट जाइए, पीठ के बल, पीठ के बल लेट जाओ, लेट जाइए। शुगर के अंदर विशेष रूप से मेन फोकस रहता है आपके पेट के ऊपर, ट्विस्टिंग वाले अभ्यास पर, प्राणायाम के ऊपर रहता है। अब पैरों को मिलाएं, दोनों पैरों को इकट्ठा करें और साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे जो हम करते आ रहे हैं 2 दिन से। अब पैरों को उठाएंगे, साइकिलिंग करें। साइकिलिंग करते वक्त श्वास सामान्य रखना है, कंधों को गर्दन में कहीं कोई खिंचाव तनाव ना आए, पूरा शिथिल रहेगा। धीमी धीमी गति से आप साइकिल चलाएंगे, पूरा मंद गति से अभ्यास करते रहना है। पैरों को फैलाते जाएं, पैर को इकट्ठा करते जाएं, रुकना नहीं, करते रहेंगे। जब थक जाएं तो पैरों को फोल्ड करके रोक लेंगे, हाथों को ऐसे बांध लेंगे ऊपर और कंधों को ढीला रखें, गर्दन नीचे रहे और पैरों को ऐसे प्रेस करें, दबाएं। और ज्यादा भी कमर में दर्द आ रहा है तो पैरों को साइड में कर लेंगे, ऐसे फैला लेंगे और फिर दबाएंगे, इससे और ज्यादा आराम मिलेगा। रिलैक्स दे देंगे, पैरों को मिला लेंगे। अब यहीं से एक साथ दोनों पैरों से साइकिलिंग करेंगे, स्टार्ट करेंगे। 1 2, श्वास का ध्यान होगा, पैर जब ऊपर जाते हैं श्वास भरना है, पैर जब नीचे आएंगे होल्ड करना है, पैरों को फोल्ड करते वक्त श्वास छोड़ना है। इस क्रम से अभ्यास करेंगे। विश्राम दे दें। अब पैरों को फिर बांधें, पवन मुक्तासन का अभ्यास। अब गर्दन उठाएंगे, पैरों को जोड़ के रखें, मिला के रखो।
विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे देंगे। अब अलग से उत्तान पादासन वो सब करने की आवश्यकता नहीं रहती जब आप साइकिलिंग अच्छे से करते हैं तो। अब अभ्यास करेंगे, पैरों एक एक करके जीरो बनाएंगे। कमर सीधी है, पैर बराबर मिले हुए हैं, कंधे सीधे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, आपका शरीर बिल्कुल सीधा है। अब दाईं पैर को उठाएंगे और क्लॉकवाइज पहले 5 राउंड करेंगे। बड़े जीरो बनाओ, 1 2 3 4 5, बदल करके 1 2 3 4 5, रिलैक्स कर देंगे। बदल के दूसरे पांव से 1 2 3 4 5, चेंज करेंगे 1 2 3 4 5, विश्राम दे देंगे। पैरों को दोनों को इकट्ठा करें, हाथ साइड में कर लेंगे, पैरों को उठाएंगे और साइड में अपने को सिकोड़ते हुए अपने घुटनों को कोहनी तक लेकर आना है। ऐसे अपने को सिकोड़ लें, ऊपर तक लाएं, पैरों को ढीला छोड़ दें, गर्दन दूसरी ओर कर दो। अपर लंबर स्ट्रेचिंग आप कर रहे हैं, कंधों को ढीला छोड़ के रखें, पेट नॉर्मल कर दिया करें। फिर श्वास भरेंगे, पैरों को उठाओ, दूसरी ओर लेकर जाएं। ये अभ्यास दोनों तरफ 2-2 बार जरूर करना है, 5-5 सेकंड होल्ड के साथ। इससे आपकी पेट की सारे अंदर के ऑर्गन, उधर से संबंधित सारी समस्याएं दूर होती है, पाचन अच्छा होगा, जठर अग्नि आपकी प्रदीप्त हो जाएगी, छोटी बड़ी आंतों से संबंधित रोग ठीक होंगे, कॉन्स्टिपेशन कब्ज नहीं रहेगी, पेट में गड़बड़ की आवाज नहीं आएगी, पूरा गैस वैस नहीं बनेगा, जिसे हम अजीर्णता कहते हैं वो नहीं होगा, गुल्म रोग नहीं रहेगा। ये अभ्यास करने से लोअर बैक में दर्द नहीं आएगा, स्टिफनेस कमर की कम होती है इससे, ट्विस्टिंग से, और इससे आपका दिन पूरा तरोताजा रहेगा, आलस से मुक्त हो जाएगा। विश्राम दे देंगे। अब क्या करना है, यदि आपको थायराइड बॉर्डर पर चल रहा है, शुगर तो हो गया, थायराइड भी हो रहा है, तो आपको एक आसन बीच में ऐड कर लेना है, उसका नाम है सेतुबंध आसन। तो बीच में श्वास भरते हुए बीच में से कमर को उठाएंगे, श्वास के साथ धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएंगे। यदि रोक सकते हैं तो 5 सेकंड तक बीच में रोकें। जब श्वास भरते ऊपर जाएं तो इसे होल्ड कर लेंगे 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे और फिर श्वास के साथ धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। अभ्यास को बहुत सहजता से करना है, हड़बड़ी में नहीं करना, शांत भाव से अभ्यास को करें, तब जाकर पूर्ण लाभ मिलने लगता है। धीरे से आप विश्राम दे देंगे और कमर के से पीठ के बल से अब पेट के बल लेट जाइए, उल्टे लेट जाओ पेट के बल। यदि आपको शुगर हो गया है तो आपको बच्चों को जैसे पैतृक संपत्ति चली जाती है ना, तो ऐसे ही आपका शुगर बच्चों में भी चला जाता है, विरासत में मिलता है फिर वो रोग। ऐसे कोहनी के बल रहें,
तो हम कुछ अच्छी बातें, अच्छा कुछ देकर जाएं बच्चों को। बीमारियां क्यों देके जा रहे हो? इसलिए हमें थोड़ा जागरूक होना है। पढ़ाई करनी है जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। पढ़ाई ऐसे नहीं करनी कि आप आत्महत्या करने लगे लोग पढ़ करके, तो ये पढ़ाई नहीं है। तो हमारा मुख्य जो उद्देश्य होता है जीवन का, वो बदल गया है। जब वो अपना उद्देश्य स्पष्ट रहेगा, तब आप आनंद से रह सकते हैं, जीवन को अच्छा जी सकते हैं। मनुष्य का जन्म परोपकार के लिए होता है, कि वह परोपकार करे, तन मन धन से जो जिससे भी संभव हो अपना दूसरे का हित करे, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति करें। ये सब हम नहीं कर पा रहे। इनको छोड़कर बाकी सब काम करने की कोशिश करते हैं, तो उससे फिर तनाव पैदा होता है। जब तनाव पैदा होगा तो आपको ऐसे असाध्य रोगों के शिकार हो जाएंगे आप। तो ऐसे रोग हैं ये जो तनाव से उत्पन्न होते हैं। स्वयं को समझाएं, दूसरे को समझाने की ज्यादा कोशिश न करें। अपने पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करें, अपनी इंद्रियों पर संयम करें। दूसरे पर नियंत्रण अंकुश लगाना बंद करेंगे तो ये रोग ठीक होगा, नहीं तो ये रोग बढ़ता जाएगा, थायराइड बढ़ता जाएगा। हाथों को अब आगे मिलाएंगे, क्या करेंगे? नौकासन का अभ्यास। एंटरलॉक लगा के हाथों को खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स कर देंगे। अब यहीं से अभ्यास करेंगे स्विमिंग का। स्विमिंग जरूर करना है, जिनको भी शुगर है तो स्विमिंग तो करके आना पड़ेगा डेली। चलो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स कर दो। कोनिया मोड़ के रखो। पूरा शरीर शिथिल है, कंधों को ढीला छोड़ दो। अब क्या करेंगे? हाथ साइड में रखिए, त्रियक भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। श्वास के साथ ऊपर गए, कमर को ढीला छोड़ा, फिर दाएं से बाएं पांव की एड़ी को देखो, फिर बाईं ओर से दाएं पांव की एड़ी को देखो। एड़ियां मिला के रखें, कंधे सीधे रखो, केवल गर्दन घुमाएं और कमर को ढीला छोड़ के रखें। ये सब बातें ध्यान रखनी अभ्यास के दौरान। कमर बिल्कुल ढीला, हथेलियों पर वजन है आपका और नाभि से नीचे का भाग पर प्रेशर पड़ रहा है। एड़ियां मिली हुई हैं, गर्दन धीरे धीरे दाएं और बाएं कर रहे हैं। यदि आप इस तरह से दोनों तरफ 3-3 बार दोहराते हैं तो इससे काफी हद तक आराम मिलेगा आपको। वापिस आ जाएंगे, धीरे 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 वापिस आए। आसन का नाम याद करना बहुत जरूरी है। अब दोनों हाथ थाइस के नीचे रखेंगे, एक साथ दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स कर दो। दोनों हाथों को बाहर निकालकर धनुरासन का अभ्यास करेंगे। धनुरासन के लिए एक साथ दोनों हाथों पैरों को उठाओ ऊपर, रोक के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स कर दो, विश्राम दे देंगे। अब आप यहीं पर मकर आसन में रिलैक्स कर देंगे। पैरों के पंजों को बाहर निकाल लेंगे और स्थिर कर दें, अपने आप को ढीला छोड़ दें और ठुड्डी को कलाई के ऊपर रखें और सामने देखते रहें या आंखें बंद कर लें।
केवल लेट जाओ शवासन में। शवासन में लेट जाएंगे। तनाव से हमारा शुगर बिगड़ता है। बार बार मैं कह रहा हूं, भागदौड़ जीवन शैली से शुगर का लेवल बिगड़ता है। और जब हम स्थिर होना सीख जाएंगे, अपने आप को सहज बनाना सीख जाएंगे, तो आपका शुगर अपने आप स्थिर हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। पूरे शरीर को विश्राम दे दें। कहीं पर कोई तनाव खिंचाव ना रहे, पूरा शरीर शिथिल कर दें। हथेलियां आसमान की ओर कर दो। पाँव में हल्का सा अंतर ले लें, 1 से 1.5 फीट का। कंधों को ढीला छोड़ दें। जिस प्रकार मृत शरीर, मृत देह जो होता है धरा पर लेटा हो रहता है, उसी समान शव आसन में शववत आप अपने आप को बनाएंगे। अब इसमें प्राण स्वतः ही चल रहा है और शव के अंदर प्राण नहीं होता, पर अभी आपको श्वास पर ध्यान नहीं देना। श्वास स्वतः ही आ रहा है, जा रहा है, आप उसके साथ नहीं जुड़ेंगे। दृष्टा भाव से स्वयं को देखते रहेंगे, शरीर के साथ लिप्त नहीं होंगे। मन के साथ, विचारों के साथ रमन नहीं करेंगे। मन कहीं चला गया, मन में अन्य विचार आने लग गए, तो आप तुरंत अपने आप पर लेकर आएंगे। उन विचारों को छोड़ देंगे और अपने शरीर के अंगों को पर ध्यान देंगे। पांव से लेके सिर पर्यंत सभी अंगों को एक एक करके निहारें, उन्हें देखें, श्रद्धा भाव से उन्हें रिलैक्स कर दें, उन्हें विश्राम दें। यदि कोई व्यक्ति आपका भला करता है तो आपका उसके प्रति एक प्रेम उमड़ता है, उसके प्रति एक करुणा आती है, मुदिता का भाव आता है। इसी प्रकार जब आपके शरीर के समस्त अंग आपके लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं आपके विकास के लिए, तो इन पर भी आप जरा कृपा दृष्टि बनाएं, इन पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। जब ऐसा भाव बनने लगता है तब शरीर आपका साथ देता है। पूरा शरीर शिथिल कर दें। चेतना से अपने आप को देखें, पूरा शरीर शिथिल है। गर्दन में कहीं तनाव नहीं, कंधों में भी तनाव नहीं, हाथों की उंगलियां, पांव के पंजों, कहीं भी तनाव न रहे, सबको विश्राम दे दें, शिथिल कर दें। विश्राम। शिथिल। इसी स्थिति में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास लीजिए।
पूरा शरीर शिथिल हो गया, शांत चित्त। धीरे धीरे हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं, पुनः अपने आप को प्राणवान बनाएं। श्वास लंबी गहरी के साथ धीरे धीरे गर्दन को दाएं बाएं करें। झटका नहीं देना शरीर में। उठते बैठते वक्त बिल्कुल आराम से सहजता से उठना है। उससे पहले हाथों को पीछे लेकर जाएं। अच्छे से अंगड़ाई लेंगे, खूब अच्छे से ऊपर नीचे की ओर तानिए। जोर से अंगड़ाई लेंगे 1-2 बार, जिससे आपका पूरा स्नायु तंत्र एक्टिवेट हो जाए। और धीरे से एक हाथ को नीचे लाएं, उसी ओर से पैर को फोल्ड करें, दूसरी ओर करवट ले लेंगे और आराम से धीरे धीरे हाथों को उन्हीं का सहारा लेके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे और स्वयं की स्थिति पर ध्यान देंगे और मन में एक संकल्प करेंगे कि हम भोजन आहार जो होता है उसे हम अपनी योग्यता से अनुकूलता से लेंगे। ज्यादा भोजन करना महत्वपूर्ण नहीं, भोजन का पाचन होना महत्वपूर्ण होता है। यदि आपके शरीर में भोजन का पाचन ठीक नहीं है तो आपको भोजन हल्का लेना है। ये बात आपको समझ रखनी है। कोई भोजन आपको पच नहीं रहा, यदि दूध का कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं वो पाचन नहीं हो रहा, चीनी ले रहे हैं पाचन नहीं हो रहा, मैदा खा रहे हैं पाचन नहीं हो रहा, तो आपको वो सब नहीं करना। जब शुगर हो जाता है तो विशेष ध्यान रखना है आपका एक समय निश्चित हो जाए भोजन के लिए। समय पर भोजन करना है, खाली पेट नहीं रहना। उचित मात्रा में पानी पीते रहना है। सफेद चावल नहीं खाने, सफेद चीनी नहीं खाना, सफेद मैदा नहीं खाना, सफेद ब्रेड नहीं खाना। क्या खाना? मोटा बाजरा खाना, जोत खाना, ज्वार खाना, ओट्स लेने, ये सब आप ले सकते हैं। मोटा धान लेंगे। दलहन भी लेंगे तो छिलके युक्त लेंगे। हरी सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करेंगे, छिलके से सहित भोजन करेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका शरीर भी आपका साथ देना शुरू कर देगा। तो ये भोजन पर विशेष ध्यान देंगे और नियमित योगाभ्यास आप करने का संकल्प लें। नियमित योगाभ्यास करें। आधा घंटे घूमने पर ध्यान दें। घूमना जरूरी है। यदि शुगर हो गया है तो पैदल चलना बहुत जरूरी होता है। प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। नींद अच्छी लेना बहुत जरूरी है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो शरीर हमारा साथ नहीं देगा। इसको बोलते हैं विरुद्ध आहार लेना, विरुद्ध जीवन शैली को अपनाना। अपनी प्रकृति के अनुकूल आप अपना जीवन नहीं व्यवस्थित कर रहे तो इसमें गलती किसी अन्य की नहीं, परिवार के सदस्यों की नहीं, आपकी अवेयरनेस में कमी है। आप जागरूक नहीं अपने शरीर के प्रति। कोई जिम्मेदार नहीं, आप स्वयं जिम्मेदार हैं अपने प्रति। स्वयं अपने शरीर को प्राथमिकता से इसके लिए आप सज रहें। क्या इसे चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो उसके अनुकूल अपने को अपनाएं जीवन शैली को। अब अभ्यास प्रारंभ करेंगे कपालभाति से। कपालभाति करें।
विश्राम दे देंगे। कपालभाति के दौरान आपने खूब पेट के अच्छे से पंपिंग किया। पेट की मसल्स पर ध्यान दें। मस्तिष्क के ऊपर अंदर जाकर के एक हवा का झोंका किक कर रहा था बार बार, तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक्टिवेट हो गया और शरीर के अंदर कफ का नाश होने लगता है। यदि किसी का फैटी लीवर हो गया, पेट के अंदर ही ओबेसिटी बढ़ रही है, तो कपालभाति बहुत काम करता है। एक अभ्यास है भस्त्रिका, वो भी आप कर सकते हैं, पर ध्यान रखना जिनका बीपी नहीं है वही उन्हीं के लिए अभ्यास है। भस्त्रिका प्राणायाम भी शुगर लेवल को कम करता है। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेना, उसी रफ्तार से श्वास को छोड़ना होता है। श्वास भरना और उसी रफ्तार से छोड़ें। ये 20 से 25 राउंड करेंगे ऐसे। श्वास पूरा भरें, इस तरह से 20 से 25 बार लंबी गहरी श्वास के साथ छोड़ेंगे और गति धीरे धीरे आपको बढ़ाना है, अचानक अभी नहीं बढ़ाना। ये भी आपके शुगर लेवल को कम करेगा। और अगला अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिने हाथ से नासिका मुद्रा बनाएं और बाईं नासिका से श्वास लेना प्रारंभ करें। जब पूर्ण भरा जाए तो उसे बंद करें और दाईं ओर से श्वास छोड़ देंगे। उसी ओर से वापस लेंगे श्वास। बंद करें दाईं नासिका को, लेफ्ट से छोड़ देंगे। इस तरह से आप कम से कम 5 से 10 मिनट दोहराना होता है। अभी आपका लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, ऑनलाइन आप सीख रहे हैं। आप 5 दिन की जो सेशन कक्षा पूर्ण करने के बाद अपने अभ्यास विधिवत रूप से करेंगे, डायरी के साथ करेंगे, समय को देखकर करेंगे और धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाएंगे समय अवधि को धीरे धीरे, और नियमित करना है, सतत करना है और श्रद्धा भाव से करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और दिन भर आप जागरूक रहेंगे खान पान के प्रति, अपने आचरण के प्रति, अपने विहार के प्रति, तब जाकर के आपका शरीर दिनों दिन उत्तरोत्तर आपका स्वस्थ होता जाएगा। यही हमारी कामना है, पर आपको इतना अभ्यास स्वयं करना पड़ेगा। धीरे धीरे अनुलोम विलोम करते वक्त पूरा मन शांत हो रहा है। ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ियां आपकी सुचारू रूप से कार्य करने लग जाएगी। दोनों स्वरों में समान प्रवाह होने लगेगा तो अपने आप पूरा शरीर व्यवस्थित हो जाएगा। धीरे धीरे विश्राम दे दीजिए। अब एक अभ्यास है वो आपको करना है, उसका नाम है सूर्य अनुलोम विलोम। जब भी जिसको शुगर होता है तो उसकी दाईं नाक जो है वो काम नहीं करती, वो कम चलती है, उसकी वजह से शुगर होता है। बाईं नाक ज्यादा चलती है तो दायां ब्रेन जो होता है वो ज्यादा काम करता है, यानी इमोशंस ज्यादा रहते हैं, उसकी वजह से व्यक्ति तनाव में रहता है और ये रोग लग जाता है। ज्यादा भावुक प्रकृति का होता है तो रोग लग जाता है। अब आपको करना क्या है, आप बाईं नासिका को प्रॉपरली बंद कर देंगे और राइट नोस्ट्रिल से दाईं नाक से श्वास लेना है और उसी से छोड़ना है, उसी से लेना है, उसी से छोड़ना है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास नहीं लेना। यह अभ्यास आप 1 से 2 मिनट करेंगे। केवल राइट नोस्ट्रिल से श्वास लीजिए,
लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। लेफ्ट से श्वास नहीं लेंगे, इस पर ध्यान दीजिए। लेफ्ट को प्रॉपरली बंद कर देंगे और इस बात का ध्यान रखें, दिन में भी आप जब लगे कि मेरा नाक दोनों में कौन सा चल रहा, आप दोनों नाक वाला अलग करके बंद करके श्वास लेके देख सकते हैं। आज ये अनुभव करें, आपका ज्यादातर जो नाक है वो लेफ्ट वाला चलता है, राइट वाला काम नहीं कर रहा। और ये स्वर जब बिगड़ते हैं तो शरीर में भी बड़ा उथल पुथल आने लगता है। सब अपने आप ग्रह नक्षत्र बिगड़ जाते हैं जब आपके स्वर बिगड़ते हैं। तब मेन खेल स्वरों का है। जब स्वर बिगड़ेंगे तो सारे ग्रह स्थिति भी बिगड़ती है, क्योंकि सूर्य यानी राइट नोस्ट्रिल आपका सूर्य है, लेफ्ट आपका चंद्रमा है। तो सूर्य और चंद्रमा ही जगत के साक्षी तारे माने गए हैं, इन्हें ग्रह माना गया है और ये साक्षी हम अपनी आंखों से इन्हें देखते हैं और इनका प्रभाव जीवन में सबसे ज्यादा होता है। अन्य ग्रह तो आपको दिखाई नहीं देते, उनका प्रभाव भी रहता है सूक्ष्मता से। ये सबसे ज्यादा हम इन्हें देखते हैं और इनका हमारे शरीर पर भी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे विश्राम दे देंगे। एक अभ्यास और सीखना है, उसका नाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी में क्या करना, राइट से श्वास लेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। राइट से श्वास लेंगे और भेदन करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल में और लेफ्ट से छोड़ देंगे, लेफ्ट से नहीं लेना। अब आप श्वास लेंगे, लेफ्ट राइट से लीजिए, राइट को बंद कर दें, लेफ्ट से छोड़ दो। छोड़ने के बाद लेफ्ट को बंद करो, राइट से भरें श्वास और लेफ्ट से छोड़ दें राइट को बंद करके। ये क्रम आप दोहराएंगे 1 मिनट के लिए। एक बार समझ में आ जाएगा। राइट से श्वास लें और भेद करते हुए लेफ्ट में छोड़ दें। राइट से लेंगे और भेद मतलब छेद करते हुए, भेदन करना है किसका, चंद्रमा से भेद करते हुए चंद्र नाड़ी से छोड़ देंगे। तो इससे आपका राइट से लेकर उष्णता भरी श्वास जाएगी, लेफ्ट से छोड़ देंगे तो और भी शरीर व्यवस्थित होने लगेगा। इससे हमारे अंदर बीटा नामक कोशिका है वो एक्टिवेट होने लगती है सूर्य अनुलोम विलोम और सूर्य भेदी प्राणायाम से। जब बीटा कोशिका एक्टिवेट होगी तो इंसुलिन की मात्रा स्वतः ही बढ़ने लगती है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। अलग से बाहर से इनपुट नहीं करना पड़ेगा, लेने की आवश्यकता नहीं है। वह कोशिका आपकी सिकुड़ गई है, उससे हार्मोन नहीं निकल रहा तो वह श्रावण होने लग जाएगा, वो अपने आप उससे भी श्रावण होगा तो वो व्यवस्था हो जाएगी। विश्राम दे दें। अब भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। षण्मुखी मुद्रा बनाएं, 3 बार म की ध्वनि का नाद करें। एक हाथ धीरे से सिर के ऊपर रखो, बीचों बीच ऐसे थपकी दें श्वास के साथ। कपाल रंध्र क्रिया। जो अभ्यास आपको बताए जाते हैं इन्हें अपनी डायरी में नोट कर लेंगे और ये आपके नोट्स भी बन जाएंगे। आपको सब याद रहता नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसको नोट कर लेंगे और बाद में जब अभ्यास करें, जब भूलें तो इन्हें देखेंगे। विश्राम दे देंगे।
ताल योग का अभ्यास करेंगे। ओम की ध्वनि के साथ गहरी श्वास भरें। ओम 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 ताल योग हर रोज करना है, कम से कम 300 बार क्लैपिंग करनी है ओम के साथ। हास्य योग भी जरूर करना है। श्वास भरिए। विश्राम दे देंगे। कोई व्यक्ति हंस रहा होता है तो जमाना रुक जाता है, उसे देखने लगता है हंस कैसे रहा इस भाग दौड़ जिंदगी में, जैसे आप अभी रुक कर देखने लग गए। ऐसा अचंभित होता है, मैं कैसे नहीं हंस पा रहा, ऐसा विचार आने लगता है और फिर तनाव में आ जाता है और रात को फिर सोने से पहले सोचता वो आदमी हंस कैसे रहा था और उसकी नींद चली जाती है। तो धीरे धीरे ऐसे करते तनाव बढ़ने लगता है और आदमी का नींद चैन सुख जो होता है खोने लगता है बेवजह। इसलिए स्वयं को हास्य योग करना है और अपने को देखिए हंसाना है, क्योंकि आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है। आप अद्वितीय पुरुष हैं, कोई द्वितीय मतलब नहीं है, अद्वितीय बोला जाता है, अद्वितीय पुरुष हैं आप। इसलिए आप जैसा कोई नहीं है, इस भाव से आप आनंदित रहें। विश्व कल्याण प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भू नमन करें, हाथों को पीछे बांधें और धीरे से आगे की ओर झुकेंगे। धरती माँ को प्रणाम करें, माता पिता का स्मरण करें, इष्ट देव का ध्यान करें, गुरुजनों को नमन करें। धीरे धीरे वापस आना, हथेलियों का घर्षण करना। आंखों पर स्पर्श कराएं। आंखों को पलकाते हुए झपकाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। इसी के साथ सबको नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।